समाज ग्रामर स्कूल लियारी। आज हम क्लास 2M उर्दू का सबक नंबर 16 नन्ही परी की रीडिंग करेंगे। आइए रीडिंग करते हैं। नन्ही परी। मुद्दतें गुजरी, किसी जंगल में एक नन्ही सी परी हरी हरी घास पर इधर उधर टहल रही थी। बहुत ही छोटी थी। आज पहली मर्तबा उसे चलने फिरने का मौका मिला था। यही वजह थी कि वो अच्छी बुरी परियों में तमीज़ ना कर सकती थी। मुद्दतें गुजरी यानी अरसा गुजरा। किसी एक जंगल में एक छोटी सी परी हरी हरी घास में इधर उधर टहल रही थी, यानी इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। वो बहुत ही छोटी थी और वो पहली मर्तबा आज चलने फिरने बाहर निकली थी। तो यही वजह थी कि वो अच्छी और बुरी परियों में उसे कोई फ़र्क पता नहीं था, कोई तमीज़ ना कर सकती थी। उसने काले काले बरसने वाले बादल कभी देखे ही ना थे, ना कभी मींह बरसते देखा था। जब काली घटा घिर कर आई तो नन्ही परी सहम सी गई। अब मीना की बूंदें पड़ने लगी। परी घबरा कर चिल्लाने लगी, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, तुम मेरे खूबसूरत पर ख़राब ना करो, मेरे पास से दूर रहो। उस नन्ही परी ने कभी भी काले काले बादल नहीं देखे थे। काले काले बादल मतलब जब बारिश बरसने वाली होती है तो बादल काले काले हो जाते हैं, तो उस तरह के बादल उसने कभी भी नहीं देखे थे। ना ही उसने मींह बरसना यानी बारिश बरसते हुए उसने देखा था। जब काली घटा घर के आई यानी जब काले बादल आ गए तो नन्ही परी सहम गई यानी घबरा गई। अब जब बारिश होने लगी, मीना की बूंदें पड़ने लगी तो परी घबरा गई और वो चिल्लाने लगी कि मेरे खूबसूरत परों को ख़राब ना करो, मेरे खूबसूरत परों को ख़राब ना करो। यानी उसके पर इतने खूबसूरत थे कि वो कह रही थी कि मेरे परों पे अगर पानी गिरेंगे तो मेरे पर ख़राब हो जाएंगे, तो मेरे परों को ख़राब ना करो और मुझसे दूर रहो। बारिश के कतरे ना थमे, पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगे। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए। वो अब उड़ ना सकती थी। वो रोने लगी। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी। उसका काम ये था कि भूली भटकी परियों की मदद करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना सिखाती थी। इसलिए परिस्तान में उस बूढ़ी परी को सब परियां उस्तानी परी कहती थी और उसकी इज्जत करती थी। बूढ़ी परी नन्ही परी के पास आई और बोली, प्यारी बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हारे पर अभी खुश्क हो जाएंगे। बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है, तुम गौर से देखो। आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आ रहा है। बारिश मुसलसल हो रही थी। बारिश के कतरे थम नहीं रहे थे। पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से गिरने लगी थी बारिश। नन्ही परी के पर भीग कर भारी हो गए थे। वो उड़ नहीं सक रही थी तो वो रोने लग गई। पास ही एक बूढ़ी परी रहती थी जो परियों की मदद, भूली भटकी परियों की मदद किया करती थी। वो परियों को लिखना पढ़ना भी सिखाती थी। उस बूढ़ी परी को सब उस्तानी परी कहती थी और उनकी बहुत इज्जत किया करती थी। बूढ़ी परी ने छोटी परी को, नन्ही परी को समझाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हारे पर जो है अभी खुश्क हो जाएंगे। तो उसने कहा, बेटी, मेरी नज़र ज़रा कमज़ोर है, तुम ज़रा गौर से देखो। आसमान पर एक रंगीला झूला नज़र आया। रंगीला झूला कहा जा रहा है जब बारिश होने के बाद आसमान पर सतरंगी धनक, 7 रंगों का एक झूले की तरह धनक छा जाता है। उसको हम कहते हैं उर्दू में धनक और इंग्लिश में रेनबो। यहाँ पे उसने क्या कहा, उसको रंगीला झूला। उसको बच्ची को कह रही है वो बूढ़ी परी के, आप आसमान पर देखो, आपको वो रंगीला झूला नज़र आ रहा है। नन्ही परी ने अपनी मुन्नी सी आंखें फाड़ फाड़ कर देखा तो आसमान पर उसे धनक दिखाई दी। धनक देखकर नन्ही परी बोली, दादी, देखो तो कैसा अच्छा झूला है, जी चाहता है कि यहाँ से उड़कर इस झूले में खूब झूलूं। ये बारिश के कतरे जल्दी बंद हो जाए तो मैं दौड़ती कूदती फांदती भागती चली जाऊँ। बूढ़ी परी ने नन्ही परी की जब ये बातें सुनी तो पहले तो ज़रा मुस्कुराई, फिर बोली, बेटी, धनक और बारिश को तुम अलग अलग नहीं कर सकती, इन्हीं कतरों ही से तो धनक बनती है। बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश के कतरे उठाकर दिखाए। वाकई उन्हें सूरज के सामने रखने से तरह तरह के रंग दिखाई देते थे। नन्ही परी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर आसमान की तरफ देखने लगी। उसे धनक दिखाई दी। धनक देखकर वो परी बहुत खुश हुई। वो खुशी से बोलने लगी कि दादी, देखिए कितना अच्छा झूला है, बारिश बंद हो जाए तो मैं दौड़ती फांदती भागती चली जाऊं और इस झूले पे खूब झूला झूलूं। तो बूढ़ी परी ये बात सुन के बहुत ही
पहले तो मुस्कुराई और फिर बोली, बेटी धनक और बारिश अलग अलग नहीं होते हैं, बारिश के कतरों से ही धनक बनती है। तो बूढ़ी परी ने नन्ही परी को एक जगह घास पर से बारिश का कतरा उठा के दिखाया। तो उस कतरे पे सूरज के सामने वो कतरा रखने से उसमें बहुत से रंग दिखाई देने लगे। उस दिन से नन्ही परी बूढ़ी परी के पास आती थी और लिखना पढ़ना सीखती थी। थोड़े दिन में उसने इतनी बातें सीख ली कि तमाम परिस्तान में इस नन्ही परी के बराबर कोई ना जानता था। तमाम परियां उससे मशवरा करती। कुछ दिनों के बाद वो पूरे परिस्तान की मलका बन गई। उस दिन के बाद से क्या किया, नन्ही परी ने उस बूढ़ी परी के पास, वो बहुत खुश हुई इस बूढ़ी परी की बातों से। वो रोज़ बूढ़ी परी के पास आया करती थी और उनसे लिखना पढ़ना सीखती थी। और थोड़े दिनों में वो इतनी बातें सीख गई कि तमाम परिस्तान के नन्ही परी जो है उनमें से किसी को भी इतना कुछ नहीं आता था जितना उस नन्ही परी को आने लगा था। और तमाम परियां उससे मशवरा किया करती थी और कुछ ही दिनों में वो पूरे परिस्तान की मलका बन गई। चाँद में परियां रहती हैं, अम्मा बाजी कहती हैं, चाँद में परियां रहती हैं, रात को पर फैलाती है और उतर कर आती हैं, सब बच्चों को सुलाती है और फिर ख्वाब दिखाती है। अम्मा बाजी कहती हैं, चाँद में परियां रहती हैं, मैं तो आज न सोऊंगा, रात गए तक जागूंगा, बाहर बाग में बैठूंगा, चाँद की परियां देखूंगा। अम्मा बाजी कहती हैं, चाँद में परियां रहती हैं। सबक नन्ही परी की रीडिंग यहाँ कंप्लीट हो चुकी है।